गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा आज का जो क्लास है वो हमारा कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है सजेशन ऑफ राइटिंग रिव्यू। एक रिव्यू लिखने का जो है उसका कुछ सुझाव है। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स उसका सुझाव देख लिया था। आज हमारा बाकी के जितने सुझाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समीक्षा लेखन हेतु सुझाव। तो सबसे पहला जो पांचवा जो सुझाव है वो है लेख की समीक्षा के लिए अपने आधार निश्चित करें। जो आप लेख लिख रहे हैं एक तरह से उसका फ्रेमिंग पहले कर लें कि आपने जो लेख आप जो जिसकी रिव्यू करेंगे उस लेख का क्या आधार होना चाहिए, जिसके आधार पर समीक्षा की जाएगी, उसी आधार पे फिर समीक्षा की जाएगी। एक लेख तभी सफल हो सकता है जब उसकी पटकथा व पात्र पाठक के अनुकूल होता है। एक समीक्षा लेखन तभी सफल होगा, लेख तभी सफल होगा जब उसका क्या पटकथा तथा पात्र पाठक के अनुकूल होते हैं। यानी कि जो पाठक है उसके अनुकूल अगर नहीं हुआ तो फिर वो लेख नहीं कहलाएगा। अतः समीक्षा लेखन में भी यही तारतम्य होना चाहिए। समीक्षा लेखन में भी यही तारतम्य होना चाहिए कि पात्र और पटकथा जो है वो अनुकूल होना चाहिए, पाठक के जो पढ़ने वाला है उसका अनुकूल होना चाहिए। और रिव्यू में भी यही है। जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपका जो रिव्यू है वो उसमें जो पटकथा है तथा पात्र है वो पाठक को इंटरेस्टिंग वो उससे एडजस्ट कर सके, वैसा होना चाहिए। समीक्षा में दिए गए तर्क का प्रमाण देना चाहिए। इसके लिए आप संबंधित उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य आलोचकों का वर्णन दे सकते हैं जिसके विचार आपके लेख से मेल करते हों। यानी कि जब आप समीक्षा लिख रहे हैं तो आप जो भी समीक्षा लिख रहे हैं उसका प्रमाण दे के आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ इसमें ऐसा है, इस वजह से ऐसा होना चाहिए। ये रिव्यू आप दे सकते हैं। और आप ये भी दे सकते हैं कि आप किसी और के रिव्यूज़ में पढ़ सकते हैं और आप उनका जो रिव्यू किया हुआ है उसको आप अपने रिव्यू में इंक्लूड कर सकते हैं जिनके विचार आपसे मिलता जुलता हो। तो आप कह सकते हैं कि उनका भी यही कहना है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नाम दे सकते हैं उसका, ये दे सकते हैं और उसमें मेंशन कर सकते हैं आप दोनों का विचार सेम हो तो ही। नेक्स्ट है प्रत्येक लेख या कला का विशेष गुण होता है। अतः लेखन में प्रयुक्त शैली, पात्र संरचना तथा भाव अभिव्यक्ति को समझकर उसके गुणों का विशेष वर्णन होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक लेख या फिर कला का विशेष गुण होता है। हर चीज़ में हम लोग जानते हैं कि गुण होता है, और चाहे वो कला हो, चाहे वो लेख हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें अलग अलग गुण होते हैं। अतः उसके पात्र, शैली या फिर संरचना तथा भाव अभिव्यक्ति को समझकर, उसके भाव अभिव्यक्ति को समझकर उसके गुणों का विशेष वर्णन करना चाहिए। ठीक है। समीक्षा लेखन की परस्पर तुलना करना। इसमें दिए गए तत्वों को अन्य उदाहरणों द्वारा मूल्यांकित करना। इससे प्रस्तुत विचारों को प्रमाणित किया जा सकता है। यानी कि समीक्षा लेखन की परस्पर तुलना करना। समीक्षा लेखन की परस्पर तुलना करना, इसमें दिए गए तर्कों का अन्य उदाहरण द्वारा मूल्यांकन करना। इसमें जो दिया हुआ वर्ड होगा, उसमें कुछ भी जो भी दिया होगा उसको किसी दूसरे उदाहरणों के साथ उसकी अगर मूल्यांकन करना, इससे प्रस्तुत विचारों को प्रमाणित किया जा सके। जब आप तुलना कर रहे हैं किसी और से तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप उसके किस तर्क पे आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं या मूल्यांकन उसका कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेख की पूर्ण समीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो लेख है उसकी जो पूर्ण रिव्यू है उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग लेखन के अंत जाने के लिए पूरा लेख पढ़ते हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं वो जो लेख है उसका एंड जानने के लिए उसके पूरे लेख को पढ़ते हैं कि कहानी का अंत क्या है। यानी कि
वो देखना चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है वो जानना चाहते हैं कि कहानी का जो एंड है वो क्या है। इसमें एक सामान्य विचार होना चाहिए, इसमें जो है एक सामान्य विचार होना चाहिए, सबका एक जैसा विचार होना चाहिए, जिसमें लेख के रहस्य को जाहिर नहीं करना चाहिए। जब आप रिव्यू लिख रहे हैं, अगर लेख में कुछ मिस्ट्री है, कुछ जो है रहस्य है, तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उसको रहस्य को रहस्य रहने देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसको उजागर कर देंगे तो डेफिनेटली जो लेख है उसको कोई नहीं पढ़ेगा और सीधे रिव्यू को ये कर लेगा कि इसमें क्या होता है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए, ये आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या पॉइंट्स है, रिव्यू के सजेशन है, सुझाव है, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए हैं। यदि आपको कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आज हम इसे क्लास में कर लेंगे और जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।